एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने बताया था आपसे पार्ट ऑफ स्पीच का पहला दिन, उसके बारे में मैंने जो कि आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सब कुछ बताया था। तो आज हम शुरू करेंगे नाउन। क्या होता है नाउन? नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन, है ना। नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन मतलब नाम वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। बेसिकली दो प्रकार से होता है, एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको आप काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल वो होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। ठीक है। काउंटेबल नाउन जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन। ठीक। अनकाउंटेबल जो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब नाम है, अगर कोई का नाम है तो आप काउंट कर सकते हो। कोई पद है, कोई पोस्ट है ना, या जैसे राजा हो, विद्यार्थी हो, इन सब चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो। कलेक्टिव मतलब ग्रुप या समूह हो, उसको आप काउंट कर सकते हो। गोल्ड मतलब सोना, तो सोना को आप काउंट नहीं कर सकते। सोना को आप बता सकते हो कि 2 किलो है, 4 किलो है, 10 किलो है ना, 2 ग्राम है, 4 ग्राम है। ये नहीं बता सकते 5 सोना है, 10 सोना है, नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि चाइल्डहुड, बचपन, खुशी, हंसी, ये सब आप काउंट नहीं कर सकते, तो दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। ओके गाइस, नेक्स्ट, है ना। इसके बाद हम बारी बारी से हर एक नाउन को समझेंगे, ठीक है। बारी बारी से हम हर एक नाउन को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो नाउन शब्द है वो क्या है? नाउन, नाउन इज़ अ वर्ड यूज एट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण या कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, किसी व्यक्ति, गुण, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। इसमें कोई वो बात नहीं है। देखिए, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, दिल्ली, अमेरिका, ये सब क्या है? ये सब सारे आपके नाउन्स हैं, ठीक है। आगे देखिए, ठीक। इसमें कोई बताने ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी देख लीजिए एक बार। देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। एक मिनट गाइस, एक मिनट। हाँ, ये रहा। पहले वाले नाउन की, प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। तो प्रॉपर नाउन से मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन से मतलब ये होता है कि प्रॉपर नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ यूज्ड एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना, और प्लेस। मतलब कोई एक विशेष व्यक्ति के लिए, जगह के लिए, है ना, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे उसका नाम होता है, उससे हम उसको प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे राम, दिल्ली, गीता, ये सब क्या है? दीज आर द प्रॉपर नाउन। अब जैसे हम बात करते हैं कि किसी क्लास में बात करते हैं कि रवि इधर आओ, तो रवि हमने उसका नाम लिया, विशेषली स्पेशली उसके नाम से बुलाया हमने, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि हमने उसको नाम से बुलाया। कि किसी भाई, प्रॉपर नाउन का मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से जो पता चलता है वो। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। मतलब शुरुआत में प्रॉपर नाउन्स का जो भी, जहाँ कहीं भी लिखा जाता है, उसको, उसकी जो शुरुआती होती है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही होती है, कैपिटल लेटर से ही होती है। इसे लीजिए, देखिए, सचिन इज अ ब्रेड मैन ऑफ इंडिया। सचिन इज अ ब्रेड मैन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे सचिन जो लिखा हुआ क्या है? सचिन में यस जो है कैपिटल लेटर से, ब्रेड मैन बी है, वो भी कैपिटल लेटर से, इंडिया में आई है, वो भी कैपिटल लेटर से है। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर, है ना, ऑफ इंडिया, है ना, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, है ना। कालिदास में के जो है क्या है ना, कालिदास में के जो शुरुआत है वो कैपिटल लेटर है। ये इसीलिए भी है क्योंकि वो वाक्य के सेंटेंस के शुरू में है, लेकिन बीच में देखिए शेक्सपियर जो लिखा हुआ है, ये भी किसी बड़े कवि का नाम है, तो यहाँ पे क्या है? यस लिखा हुआ है, तो यस जो भी है कैपिटल लेटर में, इसका मतलब क्या हो? ये होगा आपका प्रोनाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन होगा, है ना। ठीक है, इस तरीके से जो है कि आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब आगे बढ़ते देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। देखिएगा जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, है ना। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन एंड कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और ऑफ और काइंड, है ना। मतलब जैसे क्या है? देखिए, जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, इटसी, है ना। मान लीजिए अगर किसी एक ही पर्सन का नाम हो, है ना, नाम जो होता है वो हमेशा किस में आता है? नाम जो आता है बेटा, वो आता है प्रॉपर नाउन में। लेकिन नाम के अलावा जिससे आप उसको संबोधित कर सकते हो, जिसको आप सब जानते हो, तो वो क्या कर सकते हो आप? उसको कर सकते हो आप, जो कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब कि अरे यार ये तो कॉमन है, कोई बात नहीं, ये कॉमन सब जानते हैं। जैसे नहीं कहते कि राजू इधर आओ, या फिर ये लड़की इधर आओ, या लड़की इधर आओ, ये बच्चा, है ना, ठीक है, बाबू, सोना, ये जो कहते हैं ना, ये सारे क्या हैं? ये सब कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं? ये सब कॉमन नाउन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कॉमन नाउन भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, देख लीजिएगा।
कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको ना, कलेक्टिव मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्शन, और कलेक्शन क्या होता है? कोई चीज़ का ग्रुप होता है, कोई चीज़ का एक एक पूरा पूरा कंप्लीट ग्रुप होता है, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्शन। ठीक है, मेरे पास इसका कलेक्शन रखा पड़ा है, इसका कलेक्शन है ना, बताते हैं लोग कि मेरे पास शर्ट का कलेक्शन है, मेरे पास पैंट का कलेक्शन है, मेरे पास जूते का कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब क्या हुआ है ना, एक ग्रुप। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि जिस नाउन से संज्ञा के समूह का बोध होता हो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब ये बताया गया है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो है ना नेम ऑफ नंबर है, मतलब संख्याओं का नाम है ना, या नंबर ऑफ पर्सन है, या व्यक्तियों की संख्याओं ढेर सारे एक साथ हैं, है ना, और कई सारी चीज़ों को एक साथ मिलाया जाता है और उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लास है, क्लास में कई नाम हैं, है ना, कई सारे नाम हैं, कई सारे लोग हैं, तो उन सबको एक साथ एक नाम से क्या बोलेंगे हम? क्लास बोलेंगे या स्टूडेंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट जो है वो क्या है? स्टूडेंट इज अ कलेक्टिव, है ना, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ क्राउड, मोब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी है ना। क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़। भीड़ जो होती है वो क्या होती है? लोगों का समूह ही होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कह सकते हैं कलेक्शन नाउन। ठीक है, तो ये सारी बात होगी। आगे देखिए, ठीक है, ये आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन। दिस इज ऑल कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। मैं बता रहा है कि देखिए क्लेट क्या मतलब, फ्लीट मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ शिप्स ऑफ वेसल्स, जहाज़ों का एक जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है? फ्लीट कहलाता है। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, है ना, सिपाहियों का जो झुंड होता है, जो कलेक्शन होता है उसे आर्मी कहते हैं। लोगों का जो झुंड होता है उसे क्राउड कहते हैं, भीड़ कहते हैं। कलेक्शन ऑफ कैटल, ऊँटों का जो होता है उसे हर्ड कहते हैं, है ना। कलेक्शन ऑफ बुक्स को जो होता है वो क्या होता है? लाइब्रेरी होता है। ठीक है, आजकल की लाइब्रेरी तो डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है। चलिए आगे देखिएगा, इसमें दिखा रहा है, कुछ लिखा है कि सामान्यतः कलेक्टिव का प्रयोग सिंगुलर में होता है, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में भी तब किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, जैसे द टीम। अब जैसे टीम आर डिवाइडेड ना, टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, ऑडियंस हैव टेकन दियर पीपी सीट्स, है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है द टीम्स आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, मतलब कैप्टनशिप के मतभेद के कारण टीम डिवाइड हो गई। तो टीम जब डिवाइड हो जाती है तो वो सदस्य के बारे में अलग अलग लिखा जाता है, तो उसे कभी कभी जो है कि सिंगुलर के रूप में भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है द ऑडियंस हैव टेकन दियर पीपी सीट्स। पीपी मतलब यहाँ होता है कि पर्सनल प्रोनाउन, है ना। तो ऑडियंस हैव, है ना, प्राइमरी वर्ब, है ना, हैव क्या है? प्राइमरी वर्ब यहाँ पे। तो ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, मतलब ऑडियंस ने अपना अपना सीट जो है कि ले लिया है, ऑडियंस ने अपना अपना सीट ले लिया है। ठीक है, आगे देखिए, क्लियर हो रहा है गाइस? चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखना भूल गया था सॉरी ऊपर, कि भाई मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे सोना, देखिए सोने से क्या बनता है? सोने से आप कान के जो है कि बाली बनती है ना, नथनी बनती है, गहने बनते हैं, सारा कुछ बनता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका है मटेरियल नाउन। यानी ये नहीं कि अरे भाई ये मैटर हो गया, तो वो मैटर दूसरा होता है, ये मटेरियल दूसरा होता है ना। मटेरियल मतलब जिससे मटेरियल सब बना ही है मैटर से, तो मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है, और इसीलिए मटेरियल नाउन को कहा जाता है पदार्थवाचक संख्या। ठीक है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट ऑफ एन एलॉय, मतलब किसी भी जो है कि पदार्थ का जो इंग्रेडिएंट होता है, उसके जो कह सकते हैं जिससे वो बनता है, जैसे कच्चा माल कहते हैं, तो वो सब क्या होता है? वो सब होता है पदार्थवाचक संख्या। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, कंपाउंड नाउन थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है। कंपाउंड नाउन्स आर मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, है ना, मतलब दो लोगों के मिलने से जो बनता है वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब वही होता है, कंपाउंड जो होता है उसका मीन्स ही वही होता है कि भाई जटिल संज्ञा से कह सकते हैं हम। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका मतलब क्या होता है? जटिल होता है। कंपाउंड मतलब यौगिक होता है, उसका मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो लोगों के दो नाउन से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है? कंपाउंड नाउन। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, स्टेप सन, ग्रैंडफादर, फ्लावर पॉट, है ना, इसमें दो लोग हैं। ब्लैक बोर्ड में ब्लैक और बोर्ड है, स्टेप सन में स्टेप एंड सन है, ग्रैंडफादर में ग्रैंड और फादर है, फ्लावर पॉट में फ्लावर और पॉट है। जैसे लिखा है एग्जाम्पल में, द टीचर रोट द टीचर रोट द एग्जाम नोट्स ऑन ब्लैक बोर्ड, द रॉबर
वाज काट बाई पुलिस मैन, इसमें पुलिस भी है मैन भी है ना, दोनों लोग हैं, तो ये कौन सा नाउन होगा, ये आपका होगा कंपाउंड नाउन। ओके क्लियर है। एक और नाउन बचा हुआ था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि अब ऐसे गुण भाव क्रिया अवस्था जिसको क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिसे छुआ नहीं जा सकता बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। मतलब समझिए कि आपसे कोई कह दे कि आपकी 5 लाख की लॉटरी लग गई, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अरे मेरी 5 लाख की लॉटरी लग गई। इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपकी ये होगा कि भाई आपको खुशी आएगी एक, और उस खुशी को आप छू नहीं सकते। मान लीजिए पड़ोसी वाली खुशी को तो आप जो है कि छू के आप थप्पड़ भी मार सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में जो खुशी है उसको आप जो है कि छू नहीं सकते, छू सकते हैं नहीं छू सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। तो बस खाली महसूस जिसको कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेटर्ड, लाफ्टर, प्रॉवर्टी, है ना, ये सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन सबको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सॉरी टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया कैसे जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली फॉर्म बाय द कॉमन नाउन्स वर्ब एंड एडजेक्टिव बाय एडिंग सच सफिक्स एज। सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है ना। प्रीफिक्स वो होता है जो पहले आता है, प्री मतलब पहले, और सफिक्स वो होता है जो बाद में आता है। इसका मतलब कोई शॉर्टकट नहीं बताया हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है हुड, तो चाइल्ड में हुड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आगे हिंदू में हिंदुज़ में लगा ISL में लगा देंगे, हिंदुज़ में हो जाएगा, है ना। फ्रेंड में शिप लगा देंगे, फ्रेंडशिप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको बनाता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्लास, और जैसा भी लगा होगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा होगा, मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो उस हिसाब से अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। बाय द वे डेली आप क्लासेस जुड़ते रहिए, 2 मिनट 3 मिनट में वीडियो आप देख लेंगे, और उससे आपकी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत सारा कुछ तैयार हो सकता है। थैंक यू सो मच।